श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। सूर्य सिद्धांत मध्यमाधिकार श्लोक संख्या 34 और उससे आगे की चर्चा। भानामष्टाक्षी वस्वद्री त्रिद्वियष्ट सरेन्दव भोदया भगड़ै स्वे स्वैरुणा स्व शोदया जुगे। एक महायुग में नक्षत्र के 1, 58, 22, 36, 828 भगड़ होते। किसी ग्रह के महायुगीय भगड़ को नक्षत्र के महायुगीय भगड़ से घटा देने से जो बचता है उतने ही बार एक महायुग में वह ग्रह पूर्व क्षितिज में उदय होता है। बारहवें श्लोक में नक्षत्र अहोरात्र की परिभाषा दी गई है। एक नक्षत्र अहोरात्र में तारे पश्चिम की ओर चलते हुए एक परिक्रमा कर लेते हैं। इस परिक्रमा को नक्षत्र भगड़ कहते हैं। इसलिए एक महायुग में जितने नक्षत्र भगड़ होते हैं उतने ही नक्षत्र अहोरात्र होते हैं। ऊपर के श्लोक के पिछले भाग में यह जानने की रीति बताई गई है कि एक महायुग में कौन ग्रह कितनी बार पूर्व क्षितिज में उदय होता है। एक महायुग में ग्रह के जितने भगड़ होते हैं उसको एक महायुग के नक्षत्र भगड़ की संख्या से घटा दें। शेष जो संख्या आती है उतने ही बार वह ग्रह एक महायुग में पूर्व क्षितिज में उदय होगा। इसको जानने के लिए सूर्य पूर्व क्षितिज में एक महायुग में कितनी बार उदय होता है, इसके लिए इस श्लोक संख्या में जैसा कि बताया गया है, सूर्य एक महायुग में 43,20,000 भगड़ करता है। इसको यदि महायुगी नक्षत्र भगड़ 1, 58, 22, 37, 828 से घटा दिया जाए तो शेष 1, 57, 79, 17, 828 आएगा। इतने ही बार सूर्य पूर्व क्षितिज में एक महायुग में उदय होता है। परंतु 12वें श्लोक के में जैसा बताया गया है कि सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय तक के समय को सावन दिन कहते हैं। इसी तरह से श्लोक 34 के अनुसार एक महायुग में 1, 57, 79, 17, 828 दिन होते हैं। इसी तरह और ग्रहों के उदय की संख्या भी जानी जा सकती है। इसकी उपपत्ति इस तरह से होगी। यदि किसी दिन सूर्य किसी तारे के साथ उदय हो तो दूसरे दिन वह तारा सूर्य से कोई 3 मिनट 56 सेकंड पहले उदय होगा, क्योंकि इतने समय में सूर्य कोई एक अंश पूर्व की ओर चला जाता है। तीसरे दिन वह तारा सूर्य से 3 मिनट 56 सेकंड के दूने समय अर्थात 7 मिनट 52 सेकंड पहले उदय होगा। चौथे दिन उसके तिगुने समय पहले और 16वें दिन उसके 15 गुने समय पहले अर्थात 59 मिनट व 1 मिनट कम 1 घंटा पहले वह तारा उदय होगा। इस तरह पिछड़ते पिछड़ते 361वें दिन अर्थात 360 नक्षत्र दिन बाद वह तारा सूर्य से 24 मिनट कम 24 घंटे पहले और 366 नक्षत्र दिन बाद पूरे 24 घंटे अर्थात 1 दिन पहले उदय होगा, जबकि सूर्य और वह तारा फिर साथ हो जाएंगे। इसलिए जितने समय में नक्षत्र 366 भगड़ करता है उतने समय में सूर्य एक बार कम उदय होता है और एक भगड़ पूरा करता है। इसलिए सूर्य एक भगड़ काल में 100 वर्ष में 366 माइनस 1 बार उदय होता है। इसी प्रकार अन्य ग्रहों के उदय के बारे में भी हमें जानना चाहिए। श्लोक संख्या 35 में जैसा कि विवेचन आया है, भवन्ति शशिनो मासा सूर्येन्दु भगणांतरम रविमासो निशास्तेतु शेषाः स्युः रधिमाशका। सूर्य और चंद्रमा के महायुगी भगड़ों का जो अंतर होता है उतने ही चांद्रमास एक महायुग में होते हैं। एक महायुग में जितने सौर मास होते हैं उनकी संख्या को महायुगी चंद्रमासों की संख्या से घटा देने पर शेष अधिमासों की संख्या होती है। यहां कहने का तात्पर्य है कि जिस समय सूर्य और चंद्रमा की युति होती है उस समय को अमावस्या कहते हैं। इस समय चंद्रमा और सूर्य बहुत पास होते हैं।
एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक के समय को चांद्रमास कहते हैं। इसलिए यदि यह जानना हो कि एक युग में कितने चांद्रमास होते हैं, तो पहले यह जानना चाहिए कि एक युग में सूर्य और चंद्रमा की युति कितनी बार होती है। इसके लिए सूर्य और चंद्रमा के महायुगी भगड़ों का अंतर निकाल लेना पर्याप्त होता है, क्योंकि यह बात सहज ही जानी जा सकती है। और इसको जानने के लिए यदि हम ऐसा माने कि दो लड़के किसी गोल मैदान का चक्कर लगा रहे हैं, यदि एक लड़का घंटे में 5 चक्कर लगाता है, दूसरा 3, तो दोनों एक ही स्थान से एक ही समय दौड़ना आरंभ करे तो घंटे भर में दोनों लड़के 5-3 अर्थात 2 बार एक दूसरे से मिलेंगे। इसके लिए घड़ी की घंटा और मिनट बताने वाली सुइयों की चाल का उदाहरण भी उपयुक्त होगा। आप जानते हैं 12 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे से मिली रहती हैं, अर्थात दोनों की जुटी रहती है। इसके बाद दोनों चक्कर लगाना आरंभ करती हैं और 1:05 पर पहले पहल मिलती हैं। दूसरी बार वे 2:10 पर, तीसरी बार 3:16 पर और चौथी बार 4:21 पर, पांचवी बार 5:27 पर और छठी बार 6:32 पर, सातवीं बार 7:38 पर, आठवीं बार 8:43 पर और नौवीं बार 9:49 पर, 10वीं बार 10:54 पर और 11वीं बार ठीक 12 बजे मिलेंगी। इस तरह 11 ज्योतियों के लिए मिनट वाली सुई को 12 चक्कर और घंटे वाली सुई को 1 चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए ज्योतियों की संख्या दोनों के चक्करों का अंतर 12-1 हुई। इसी प्रकार महायुगी चंद्रमासों की संख्या, महायुगी चंद्रमास अर्थात महायुगी महायुगी चंद्रभगण माइनस महायुगी सूर्यभगण बराबर। अब महायुगी चंद्रभगण का मान 577-53-366 माइनस 43,000-20,000 बराबर 5-34-33-336। अधिक मास, मासों की गणना चांद्रमास से और वर्षों की गणना सौर्य मास से होती है। एक सौर मास में 12 सौर मास तथा 365.25875 मध्यम सावन दिन होते हैं, परंतु 12 चांद्रमास 354.36705 मध्यम सावन दिन का होता है। इसलिए 12 चांद्रमासों का वर्ष सौर वर्ष के से 10.89170 मध्यम सावन दिन तक छोटा होता है। इसलिए कोई 33 महीने में यह अंतर एक चांद्रमास के समान हो जाता है। जिस सौर वर्ष में यह अंतर एक चांद्रमास के समान होता है, उस सौर वर्ष में 13 चांद्रमास होते हैं। तब एक चांद्रमास अधिमास या मलमास के नाम से छोड़ दिया जाता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो चंद्रमास के अनुसार मनाए जाने वाले त्योहार, पर्व इत्यादि भिन्न भिन्न ऋतुओं में मुसलमानी त्योहारों की तरह पड़ने लगेंगे। ऊपर के श्लोक से यह जानकारी मिलती है कि एक महायुग में जितने सौर मास होते हैं, उतने चंद्रमासों की संख्या जितनी अधिक हो, उतने ही चांद्रमास अधिमास के नाम से छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए एक महायुग में अधिमासों की संख्या बराबर महायुगी चांद्रमास माइनस महायुगी सौर्यमास। अब यहाँ पर महायुगी चंद्रमास का मान 5-34-33-336 माइनस 43,000-20,000 गुणे 12 बराबर 15-93-336। श्लोक संख्या 36 के अनुसार श्रावणाहानि चांद्रेभ्यो दूभ्य प्रोज्य तिथिक्षया उदयाद उदयम भानो भूमि सावन वाशरा। एक महायुग में जितनी चांद्र तिथियां होती हैं, उस संख्या में से महायुग के सावन दिनों की संख्या घटाने से उस तिथियों की संख्या निकल आती है जो 6 होती है, अर्थात जिनकी गणना नहीं की जाती।
सूर्य के एक उदय से दूसरे उदय के बीच के समय को भूमि सावन दिन कहते हैं। यहाँ पर एक चांद्रमास में 3 तिथियां होती हैं, इसलिए यदि महायुगी चांद्रमासों की संख्या को 30 से गुणा कर दिया जाए तो एक महायुग में कितनी तिथियां होती हैं यह मालूम हो जाएगा। इससे पहले भी बताया गया है कि एक महायुग में कितने सावन दिन होते हैं। एक सावन दिन में एक ही तिथि की गणना होती है, इसलिए सावन दिनों की संख्या से तिथियों की संख्या जितनी अधिक होती है उतनी तिथियों की गणना नहीं की जाती, इसलिए यह क्षय या अवम तिथियां कही जाती हैं। क्षय का ही दूसरा नाम अवम है। आपको यह भी बताना यहाँ आवश्यक है कि सावन दिन को भूमि सावन दिन भी कहते हैं।